अब एक भाई का सवाल है, इनका नाम है धर्मपाल वर्मा। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, वृंदावन वास की बहुत बात सुनी है, बहुत संत कहते हैं वृंदावन वास करें तो कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां होना चाहिए या किस टाइम वास करना चाहिए। तो भाई ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि आजकल वृंदा में इतनी भीड़ कर दी है लोगों ने, वो भक्ति नहीं है, ऊपर के ड्रामे की, जिससे वातावरण ही गंदा कर दिया। सारे लता पता काट दी, सब बिल्डिंगें बना दी, सब व्यापार में लग गए। कोई भी हो, हमारे जैसे साधुओं संतों सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो आपने सवाल ठीक पूछा है। तो देखो, एक तो अगर वृंदावन आए तो उसको इधर वास करे तो नित्य निरंतर ऐसा स्मरण होना चाहिए, दिन में 5-7 बार। अब ये दिव्य भूमि है, ये भगवान की इतनी कृपा है, ये आखिरी है मेरे लिए। अगर मैंने ठीक गुरु का ज्ञान लेकर के उसको मान लिया तो फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा, यही मेरी ससुराल है। इससे बड़ी जगह कोई भी नहीं है। ये भगवान की इतनी कृपा है, आंसू आने चाहिए। अगर मेरे जैसे पापी को इधर वास कैसे मिल गया। मतलब कभी भी उसको नॉर्मल भूमि ना माने, अगर ये लखनऊ की भूमि है, इधर की भूमि है, दिल्ली की है, ऐसा नहीं मानना चाहिए आदमी को। शुरू शुरू में साधक करता है, उसके बाद में लापरवाह हो जाता है, इधर आकर के वो करेज नहीं रहता उसके अंदर। दूसरा, इधर ये माने जैसे नाम में नामी है ऐसे धाम में धामी भी है। मैं उसकी दया से धाम में हूं। धाम का चिंतन भी नाम के चिंतन से कम नहीं है, रूप का चिंतन भी नाम के चिंतन से कम नहीं है, उसके गुणों का चिंतन भी उसके कम नहीं है। ये सारे भगवान ही हैं, नाम रूप गुण धाम लीला। ये उसको पक्का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 99% इधर शरीर की भक्ति करते हैं। उन गुरुओं ने ऐसा करा दिया, सालों से ये पाखंड चला है, 500-700 साल से। हमारे जैसे जो गुरु बन गए, मंत्र देने लग गए, खुद पावर नहीं है, अगला अधिकारी भी नहीं है, तो वो शरीर की भक्ति बताते हैं। उनको इतना ही पता है, ये सब हमारे जैसे शरीर की भक्ति में लग जाते हैं और अपने आप को भी शरीर मानते हैं, जबकि भक्ति इस शरीर में नहीं होती। स्थूल शरीर में, वो एक दूसरे शरीर में होती है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, अंतकरण। उसने भक्ति करनी है। आत्मा ने, प्राण ने, मुख ने, इनने भक्ति नहीं करनी। ये पक्का ज्ञान होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं और मन से व्याकुलता की भक्ति हो, खाली शरीर की ड्रिल ना हो, फिजिकल ड्रिल। इधर का उधर घूम आया, इधर हमारे घूम गया, इधर 10 मंदिरों के चक्कर काट आया, इधर कथा सुन रहा है 10 साल से, अब प्रैक्टिकल कुछ नहीं, एक दूसरे से बात भी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धाम पर कोई गलत चिंतन ना हो, पक्का ये मान ले, अगर 1 सेकंड में मेरा गलत चिंतन आ गया तो उसका भी 100 गुना उल्टा फल मिलता है, जैसे भक्ति का 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। ये माइंड में होना चाहिए। अब ना रखे तो सर्वनाश तो होगा। कुछ लोग इधर वास करते हैं, फिर भी घर से संबंध बनाए रखते हैं, फोन करते हैं, दुख सुख में आते जाते हैं, ब्याह शादी में आते जाते हैं। ये कोई वृंदावन वास है क्या? इधर क्यों भीड़ बढ़ाने के लिए आगे? और ये हमारे संतों की कमी है। 1-2 बड़े संत तो ऐसे हैं जिन्होंने यहां तक कह दिया कि 1 घंटा वास कर लो तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। वृंदावन में वास करके कोई मर गया तो उसको गोलोक मिल जाएगा।
अरे भाई, पहले वृंदावन में ऐसे नहीं आते थे, ऐसे गुरु नहीं थे चेले बनाने वाले, पॉपुलरिटी वाले। पहले तो जब उधर संस्कार से पिछली भक्ति उसकी कहीं भी वो रखता था, जब चढ़ती थी, जब वैराग्य की भावना आती थी कि मैं अपनी ससुराल जाऊंगा, तभी इधर आते थे। फिर कोई फोन, अपने को आत्मा मान लिया तो फोन किससे कर रहे हो? जब आपका माँ बाप, पिता, पत्नी सब श्री कृष्ण ही है, तो फिर लगाओ कौन सा है? क्या दिक्कत क्या है? या गुरु ठीक नहीं मिला, या ढोंग है ये? हम भी तो कहीं 10-12 साल तक कहीं बाहर थे, भगवान ने कुछ कराया, और जब आग लगी जब इधर आ गए। अब सिर कटता है, कोई ये कह दे जी उधर चलना, अरे बरसाना नहीं छोड़ा जाता, हम तो वृंदावन भी नहीं जाते। इतनी अनन्यता धाम के प्रति, किशोरी के प्रति। तो ये सब बेकार की चीजें। फोन फरडा, आना जाना, मर गया पैदा हो गया। अरे कौन मरता? आत्मा का मरता पैदा होता कोई नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या भक्ति करेगा आदमी? तो इधर वैराग्य करके आओ, फालतू मत बोलो, फालतू जगह मत घूमो, फालतू मंदिरों के मत चक्कर काटो, अपनी पॉपुलरिटी ना कराओ, चेले बनाने की कोशिश ना करो, थोड़ी सी साधना में लेक्चर देने लग गए, इस टाइप का खेल ना करो, नहीं तो आपका वैसे सर्वनाश हो जाएगा। अभी 5 नंबर आए हैं और आप बात कर रहे हो 100 नंबर वाले की। 5वीं क्लास में नहीं हो और आप लेक्चरर, कॉलेज में लेक्चर देने के लिए चल रहे हो। कितनी बुरी बात है। होगा किसका क्या? हमारा ही तो नाश होगा, ये जन्म खो जाएगा। धाम का अपराध करना कोई अच्छी चीज नहीं है। धाम पर आते हैं और ये बता दिया कि इधर ही वास करो, इधर ही काम करो, शादी ब्याह, आना जाना, वही दुकानदारी, सब कुछ कर रहे हैं। इन संतों ने देखो कैसे नाश करा दिया। अरे अंतकण शुद्ध करे बगैर आप धाम पे क्या कहीं भी रहो, 84 त्यार है, भगवान का कहाँ क्या मिलेगा? भगवान ऐसे मिल जाते हैं क्या? ऐसे पाखंड फैला दिया। तो इस टाइप के जो लेक्चर देते हैं उनसे दूर रहना। जो हमारे जैसे ये कहते हैं अगधाम पर आ जाओ, चेले बन जाओ, भीड़ बढ़ाओ और अपना इधर ही कोई भी काम करो, ई रिक्शा चलाओ, गार्ड की नौकरी कर लो। क्या ड्रामा किया यार, कोई कहने वाला भी नहीं है। सारा भर दिया फ्लैटों से, इतनी दुर्गति, आदमी भजन नहीं कर सकता। भजनानंदी क्यों इतना शोर शराबा 24 घंटे रहने लग गया? तो ये नहीं होना चाहिए। गुरुओं ने बता दिया जी इधर रह जाओ, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा। अरे अनादि काल से तो वृंदावन में वास किया, आज तक क्यों नहीं मिला? आज है क्या वृंदावन? ये जब भगवान अवतार लेते हैं 4 अरब 32 करोड़ साल में एक ही बार आते, तो इधर ही आते हैं। आज कोई नई चीज है क्या ये? तो इस टाइप के ड्रामे नहीं करने चाहिए। वृंदावन में आए, राजी हो, वीरे के आंसू पड़े, व्याकुलता हो, अपने को छुपा के रखे, ज्यादा शरीर के चिन्ह ना रखे, ज्यादा भार ना घूमे। शुरू की भक्ति में लोग उसको महाराज कहें, प्रणाम करें, इधर उधर के लोग आपको चिपटेंगे, तो उनसे दूरी रखे। अपना ऐसा आचरण कर ले, छुप जाए, अगे तो कुछ नहीं है, जीरो दिखा दे अपने आप को, कोई बहाना बना दे, कोई ऐसे अंडबंड व्यवहार कर दे, ये जनता घेरने वाले का नाश निश्चित हो जाता है। आजकल तो यही है ना, जो थोड़ा पॉपुलर हुआ फिर सेलिब्रिटी आ गई, फलाना आ गया, ढकड़ा आ गया, फिर कैमरे चलाओ, फिर फोटो खिंचाओ। ये कोई वृंदावन वास नहीं है। मंदिरों के ज्यादा चक्कर मत लगाओ। एक बार समझ में आ गई, 10-5 बार देख लिया, 10, 20, 50 बार कथा सुन ली, तो प्रैक्टिकल कब करोगे? ऐसे ही माथा में ये बिंदी, ये क्या डालते हैं, माला, ये डाल के घूमते रहोगे क्या? टाइम बर्बाद करते रहोगे। गलत वातावरण में, भीड़ में जा रहे हो। मंदिरों में क्या रखा है? अरे जो मंदिरों के पुजारी हैं वही देख लो क्या हालत है उनकी। अरे वो तो सर्वत्र समान है। जो इधर ही है, हमारी कुटिया में राधा रानी का फोटो लग रही है, कम है और वो ज्यादा है क्या?
और बाथरूम में कम है क्या? जब इतना ज्ञान नहीं है तो क्यों शरीर के चक्कर काट रहे हो? मोटी मोटी बातें बता दी। ऐसे वास करे, मतलब वृंदावन का मतलब ये है जब मन का वैराग्य विरय हो जाए, जब ये सोचे कुछ अच्छा ना लगे वृंदावन चलो, उसी टाइम आना आया करते। पहले ऐसे नहीं जो पाखंड फैला दिया इन लोगों ने। दोबारा फिर गर्दन कटती थी, जब एक बार भी धाम में कहीं जाना पड़े, शरीर बीमार हो जाए तब भी आदमी घबरा जाता है, प्रभु मेरी गर्दन काट लो, मैं अपनी ससुराल में बड़ी मुश्किल से आया और फिर उसी में कसाई खाने में जा रहा हूं। इतना विरय हो, इतना वैराग्य हो, और फिर इधर आकर के पुण्य कर्म करे। आसपास अपनी कुटिया के कोई दरख्त लगाइए, दरख्त नहीं है, परमहंस है, पेड़ है, जीव जंतुओं की सेवा करे, लोगों से दूर रहे जब तक उसके अंदर पावर नहीं आती, छुप के रहे। कीट पतंग, मच्छर मक्खी, पक्षी, कुत्ता, इनको भगवान मान के जैसा हो थोड़ा बहुत अपने पैसे साथ लाए, पुण्य कर्म करे, इनको दे भगवान समझ के, और निरंतर अपनी भक्ति करे। भक्ति करनी है मन में, घूमने फिरने में भक्ति नहीं है। जब आपको असली चीज मिल गई तो घूमना बंद हो जाएगा। फिर धक्के खाने किस लिए? वातावरण बहुत खराब है। हम 10 साल पहले आज बरसाना की क्या हालत थी, आज क्या है? ये टाइम थोड़ा सा है, खू जाएगा ये शरीर, उसके बाद फिर भोग योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए भेजे को ठीक रखे। जय जय श्री राधे।